13 दिसंबर 2025 को यदि आपको पेपर देना है ना तो 100% ये प्रश्न सारे आएंगे। 13 दिसंबर 2025 को लाभ हानि से प्रश्न 100% आएंगे। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए फर्स्ट प्रश्न समझते हैं। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक 500 रुपये में खरीदी गई और उसे 650 रुपये में बेच दी गई तो लाभ या हानि बता दीजिए। आप बोलेंगे भैया मैं बता दूंगा, लेकिन धैर्य रखिए, इससे हार्ड भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहले बिल्कुल आसान तरीका समझेंगे। ये एक पुस्तक है, ठीक है, ये क्या है, पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक है। पुस्तक मुझे चूंकि बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, पुस्तक है। इसका क्रय मूल्य कितना है, तो 500 रुपये में ये खरीदा जा रहा है। यानी कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हम लोग ने यहाँ पर लिख रखा है 500 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आप लोग का जो है वो है 600 रुपया, 650 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो ये रहा है कि 500 रुपये में खरीदा जा रहा है और 650 रुपये में बेचा जा रहा है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, यही बताना है। तो सबसे पहली बात की देखिए, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि 500 रुपये में आप कोई सामान खरीद कर लगाते हैं और अपने दोस्तों से 650 रुपये में बेच देते हैं तो 150 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ कैसे पता चला, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे रहेगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य इक्वल टू हम लोग को क्या पता चलेगा, लाभ पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे बस मान रख कर घटा देंगे तो हम लोग को लाभ पता चल जाएगा। बिल्कुल शुरू से मैं बता रहा हूँ ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। 150 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया यहाँ पे। ठीक है, लाभ हो गया। तो बस ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 700 रुपये है तो लाभ या हानि बता दीजिए। देखिए 750 रुपये में खरीदी जा रही है, यानी कि ये आप लोग का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आप लोग का है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य आप लोग का जो है वो है 700 रुपये। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, 750 रुपये में खरीद कर 700 रुपये में बेचा जा रहा है तो यहाँ पे हानि होगा। तो हानि बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो घटा दीजिए 750 माइनस 700 इक्वल टू कितने रुपए की हानि हो गई, तो 50 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल आसान तरीका समझ में आया होगा। तो यहाँ पर 50 रुपये की हानि, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 5 पेन 100 रुपये में खरीदा। 5 गो पेन, तो ऐसे मैं पेन बना देता हूँ। ठीक है, 5 गो पेन उसने क्या किया, 100 रुपये में खरीदा। तो ये 5 पेन मैं बना देता हूँ, चूंकि आप लोग देख भी लेंगे, अच्छा लगेगा आपको, फिगर के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना। 5 को ये पेन है, ये कितने रुपये में खरीद रहा है, तो 100 रुपये में खरीद रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर डिसाइड कीजिए, 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो एक पेन कितने रुपये का होगा, एक पेन आप लोग का, एक पेन बताइए 20 रुपये का। 20 रुपया ये, 20 रुपया ये, 20 रुपया ये, 20 रुपया ये और 20 रुपया ये, तब ना 100 रुपया हो रहा है। अब इसी 5 पेन को कितने रुपये में बेच दे रहा है, 120 रुपये में बेच दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 100 रुपये खरीद कर 120 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर कितने रुपये का लाभ हो गया, 20 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अगर वही पूछा जाता कि 120 रुपये में बेच रहा है तो बता दीजिए प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आप लोगों का 5 चौको 20 होता है। ठीक है, 4 पचे 20 होता है, 4 रुपया और जोड़ दीजिए, 4 रुपया और जोड़ दीजिए, तो एक पेन का क्रय मूल्य 24 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 24 रुपया हो जाएगा। तो 24 रुपये में एक पेन बेच रहा है, इसका मतलब 5 पेन 120 रुपये में बेच रहा है, तो जाकर 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो दोनों तरीके से आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी ने 4 कुर्सियां 2000 रुपये में खरीदी। अब ये 4 कुर्सी हैं, कुर्सी हैं, ये कितने रुपये में खरीद रहा है, तो RS 2000 रुपये में। ठीक है, और प्रत्येक कुर्सी 600 रुपये में बेचता है। अब प्रत्येक कुर्सी का मतलब, प्रत्येक मतलब हर एक को कितने रुपए में बेच रहा है, 600 रुपये में। तो इसका मतलब चारों बेचा होगा, तो 600 गुणे 4 यानी कितने रुपए में, 6 चौको 24, 24 रुपये में वो बेचा होगा। तो एक चीज समझिए, 2000 रुपये में खरीदा था 4 गो, 24 रुपये में 4 को बेच दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी 400 रुपये का यहाँ पर लाभ हो गया। अब ये डायरेक्ट बता देंगे, घटाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं शुरू में क्या किया, बिना घटाए हुए नहीं बताया, घटाकर आपको दिखाया। अब यहाँ पे घटाकर दिखाने की जरूरत है नहीं है। एक व्यापारी ने 20 वस्तुएं 24 रुपये में खरीदी। 20 यहाँ पे वस्तु 2400 रुपये में खरीदी। कितने रुपये में,
2400 रुपये में। ठीक है, 4 वस्तुएं खराब हो गई तो 4 वस्तुएं माइनस कर दीजिए, ये खराब हो गई तो बची कितनी, 16 बची। बाकी वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचकर कुल 200 रुपये का लाभ हुआ। देखिए इसको पता नहीं किस रेट पे बेचा है, समान मूल्य पे बेचा है और इन सारे से 200 रुपये की लाभ हो गई, तो प्रत्येक वस्तु की विक्रय मूल्य क्या होगी। देखिए तो सबसे पहली बात 1600 रुपये में, देखिए प्रत्येक 200 रुपया, तो सबसे पहली बात 2400 रुपये ये आपका क्रय मूल्य था, तो इसमें 200 रुपये और जोड़ दीजिए क्योंकि लाभ कमाना चाहता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 24 दो 2600 रुपया। ठीक है, 2600 रुपया। अब एक काम कीजिए, 2600 रुपया हुआ तो 2600 रुपया हुआ तो ये 16 कुर्सियों का मूल्य हुआ, 16 कुर्सियों का मूल्य हुआ 2600। अब देखिए अब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, 20 वस्तु का मूल्य 2400 रुपया है, 4 वस्तुएं खराब हो गई। देखिए हमारा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें, 4 वस्तुएं खराब हो गई तो बची कितना, 16 वो बची, 16 को बची। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य यहाँ पे पता करते हैं, एक वस्तु का पता करते हैं, एक वस्तु का पता करते हैं। तो 2400 रुपया था 20 गो का, तो एगो का क्रय मूल्य सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं। तो 10 से 10 काट दीजिए और 2 से 1 काट करेंगे तो 120 रुपया, 120 रुपया ये एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, एक वस्तु का। टोटल 16 गो वस्तु बेच रहा है, 16 गो, तो 16 गो, तो 16 गो पे नहीं जोड़ेंगे, 16 गो पे नहीं जोड़ेंगे, टोटल 20 गो पे जोड़ेंगे। ठीक है, खराब हुई होंगी तब भी 16 गुणे आप लोग 200 रुपया हुआ, तो 200 भागे 16 कर लीजिए, 200 भागे 16, तो ये आप लोग का हो जाएगा 100 और ये 8, ये आप लोग का 50 और ये 4, तो ये आप लोग का 25 और ये आप लोग का 2, 12.5 कट कर दीजिए 16, 120 रुपया। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। इसमें कितना और जोड़ा जाए, आप ही बताइए कितना और जोड़ा जाए, ये फंसा दिया क्वेश्चन हम लोगों को। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, समान मूल्य पर बेचकर कुल 200 रुपये का लाभ हुआ, 200 रुपये का लाभ हुआ, 4 वस्तुएं खराब हो गई, 200 रुपये का लाभ हुआ। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बता दीजिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बता दीजिए। 120। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे, आइए इसको समझते हैं। राम ने एक पुस्तक 1200 रुपये में खरीदी और वह उसे उतने ही लाभ पर बेचता है जितना लाभ श्याम को हुआ जब उसने उसे आगे 1800 रुपये में बेचा। 1200 रुपये में खरीदता है और वो उतना ही लाभ पर बेचता है, यानी कुछ लाभ लिया होगा जितना लाभ श्याम ले रहा है 1800 रुपये में बेचकर। ठीक है, 1800 रुपये में बेचकर लाभ ले रहा है, तो 1800 रुपये में लाभ ले रहा है, तो 1800 यहाँ पे लिख दीजिए, 1800 रुपये में बेच रहा है तो इसको लाभ भी प्राप्त हो जा रहा है। तो इसका मतलब 1200 रुपये में ये नहीं दिया होगा। ये अब देखिए इस 1200 से कितना अधिक है, 600 रुपये अधिक है, कितना अधिक है, तो 600 रुपये अधिक है। 600 में 300 ये रखा होगा और 300 ये रखा होगा, इसका मतलब ये है 12 3 1500 रुपये इसका क्रय मूल्य ये इसको दिया होगा। ठीक है, तो 1500 रुपये में खरीदा होगा तो ये 1800 रुपये में बेचा। ठीक है, और ये 1500 रुपये में बेचा। तो इसका पूछा जा रहा है कि वास्तविक उसने आगे 1800 रुपये में बेचा, तो इसका वास्तविक क्रय मूल्य पूछा गया है, इसका वास्तविक ठीक है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये 1500 रुपये आ रहा है, तो बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 300 रुपये अधिक है। तो मान लीजिए कुछ होगा और ये सेकेंड वाला 300 रुपया अधिक है। ठीक है, यदि वस्तु का 1200 रुपये में बेची जाती है तो ना लाभ होती है ना हानि होती है। अगर 1200 रुपये में बेच दिया जाता है तो ना लाभ होती है ना हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो 1200 रुपये में बेचा जा रहा है तो यहाँ पे ना लाभ हो रही है ना हानि हो रही है। ठीक है, 300 रुपया अधिक है।
तो वह वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1200 रुपया ही क्रय मूल्य होगा। तो ये 300 रुपया में बेचा जा रहा है विक्रय मूल्य, तो ये आपका 1500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 1200 रुपया, 300 रुपया अधिक है। अधिक का मतलब क्या? लाभ। ठीक है, तो 1200 रुपये में बेची जाती है तो ना लाभ होगी ना हानि होगी, यानी कि 1200 क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य पे ना लाभ होगी ना हानि होगी, तो क्रय मूल्य हम लोग को पता चल गया 300 रुपये लाभ लेना है तो 1500 रुपये में बिकेगी। तो बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए 20 मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, 20 मॉडल पेपर आपको मात्र 199 रुपये में। ठीक है, 199 रुपये में जाइए, फटाफट लेकर हल्दी हल्दी प्रैक्टिस कीजिए, परीक्षा नज़दीक आ गया है। इसके साथ साथ मार्क शीट भी है। ठीक है, और आंसर शीट भी डाला गया है और वीडियो सोल्यूशन भी है। अब इस क्वेश्चन को मुझे पता नहीं कहाँ मिस्टेक हुआ है, मुझे दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है क्योंकि आज बहुत सारा काम हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा तो मैं जरूर इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा इसका। ठीक है।